क्या आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि कोई चलती फिरती ट्रेन रेलवे ट्रैक से ही गायब हो जाए? लेकिन जो लोग साइंस में विश्वास रखते हैं वो कतई इस बात को मान नहीं पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जानेंगे जो 1911 में रोम से गायब हुई और 1840 में मेक्सिको पहुंच गई, यानी कि 71 साल पीछे। आखिर क्या हुआ था इस ट्रेन के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये बात है 1911 की, जब इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन बनाई और ये ट्रेन उस दौर की लग्जरी ट्रेन थी जिसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए हर छोटी बड़ी बातों का बखूबी ध्यान रखा गया था, जिसमें खाने पीने से लेकर आरामदायक सफर के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद थी। साल 1911 के जून महीने में इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपनी ट्रेन के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फ्री ट्रायल देने का ऐलान किया। इस ट्रेन के पहले सफर के ट्रायल के लिए 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। रेलवे स्टाफ समेत इस ट्रेन में 106 लोग मौजूद थे। इस ट्रेन को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे। 14 जून 1911 को ये ट्रेन रोमन रेलवे स्टेशन से 106 यात्रियों को लेकर रवाना होती है, जिसे पास ही के एक हिल स्टेशन तक का सफर तय करना था। लेकिन ट्रेन के रवाना होने से पहले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लोग एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी ना कोई मंजिल होगी और ना कोई ठिकाना। लेकिन इस बात से अनजान लोग एक ऐसे सफर के लिए निकल पड़े थे जहाँ से लौटकर आना मुमकिन नहीं होगा। अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचने के लिए इस ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इसमें मौजूद यात्री भी काफी खुश थे और वे इस सफर को लेकर बहुत ही रोमांचित थे। अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए ये ट्रेन एक टनल में इंटर करती है, लेकिन टनल के दूसरी छोर पर कभी निकल ही नहीं पाती। दूसरी ओर जिस हिल स्टेशन पर इस ट्रेन को पहुंचना था वहां इस ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जब ट्रेन काफी टाइम हो जाने के बाद भी इस हिल स्टेशन पर नहीं पहुंची तो रेलवे के स्टाफ ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ट्रेन में कोई खराबी आ गई हो। तब ट्रेन को सर्च करने के लिए एक टीम उस रूट पर रवाना होती है जहां से उसे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचना था। लेकिन उस टीम ने पूरा रूट छान मारा पर इस ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं लगा। रोम रेलवे स्टाफ ने इस बात की जानकारी रोम पुलिस को दी। रोम पुलिस और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए इस रूट पर निकलते हैं। तभी रोम पुलिस को इस ट्रेन में सवार 106 यात्रियों में से 2 लोग टनल के बाहर मिलते हैं जो मानसिक रूप से काफी परेशान थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। काफी दिनों तक चले मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद इनकी हालत में सुधार हो सका। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने पूछताछ में बताया कि 14 जून को जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में पहुंची, ट्रेन में सफेद रंग का धुआं भरने लगा, जिससे सभी पैसेंजर घबराकर चीखने और चिल्लाने लगे थे। हम सबको ऐसा लगा था कि ट्रेन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है और आखिर हम 2 लोग इस ट्रेन से कूद गए और इसके बाद आगे क्या हुआ हमें भी नहीं मालूम। इन दोनों यात्रियों के बयान के बाद रोम पुलिस और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग उस टनल में ट्रेन का पता लगाने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग उस टनल के अंदर जाते जा रहे थे, इन लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। पर ये लोग उस ट्रेन को सर्च करते करते टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक निकल जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस घटना से सभी लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल में से कहाँ गायब हो गई और उसमें मौजूद यात्री कहाँ गए। न तो इस टनल से होकर कोई दूसरा रास्ता जाता था, ना ही कोई इसमें गहरी खाई थी। आखिर फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रेन आखिर गई तो गई कहाँ। ये मिस्ट्री और भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को सील कर दिया। सन 1926 में मिली एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 1845 में मेक्सिको के पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती किया गया था। ये सभी लोग कौन थे, यहाँ कैसे आए, ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ये सभी लोग इटालियन थे और इन सभी लोगों का यही कहना था कि वे रोम से आए हैं। इन लोगों का ये स्टेटमेंट और 1911 में जेनेटी ट्रेन के साथ जो घटना घटी वो हूबहू मेल खाती थी। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जो घटना 1911 में घटी थी उस घटना में शामिल लोग आखिर 1845 में एक पागल खाने में कैसे भर्ती हो सकते हैं। लेकिन इससे भी रहस्यमयी सवाल तो ये है कि अगर इन 104 लोगों की बात माने तो वे रोम से मेक्सिको तक एक ट्रेन में सवार होकर आए थे। आपको ये जानकर भी हैरानी
होगी कि रोम और मेक्सिको के बीच कोई ट्रेन रूट नहीं है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच एक बड़ा ओशियन एरिया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई ट्रेन इतना लंबा सफर समुद्र के रास्ते कैसे तय कर सकती है। जब इन 104 यात्रियों के बयानों को आधार बनाकर रोम से मेक्सिको तक जाने वाले सारे जहाज और यात्रियों की एक लिस्ट निकाली गई, तो उस लिस्ट में इन 104 यात्रियों में से किसी का भी नाम नहीं था। तो आखिर 1845 में उस पागल खाने में ये 104 यात्री कैसे आए? इन यात्रियों में से किसी एक यात्री के पास एक टेम्बाकू बॉक्स निकला जिसमें कंपनी के नाम के साथ 1907 लिखा था। इस बॉक्स को मेक्सिको गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। आखिर ये रहस्यमयी ट्रेन उस टनल से कहां गायब हो गई? क्या ये ट्रेन किसी टाइम ट्रेवल का शिकार हो गई? हालांकि इस ट्रेन को कई बार अलग अलग देशों में देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन ये ट्रेन आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है।